रास्ते में एक नाले से कुछ जल बह रहा था, तो गोपियों ने कहा, उद्धव, ये जो नाले में जल बह रहा है, इसको ये मत समझना कि किसी ने नाली खोल दी उसका पानी आ रहा है, किसी ने पानी काम में लिया है वो नाली में फेंक दिया वो आ रहा है, ये पानी। उद्धव ने पूछा, तो ये कौन सा पानी? बोलो, उद्धव, हजार हजार गोपियां गोविंद की स्मरण में, गोविंद के चिंतन में इस नाली के ऊपर बैठ करके रोती हैं, उनकी आंखों से जो अश्रु बिंदु टपकते हैं वो पानी बह करके नाली पर उतरता है। हमारा जीवन धन है गोविंद। हमने हमारे गोविंद को नजदीक से देखा है। गोविंद के विरह में जसोदा मैया ने 3 महीने तक रोटियां नहीं पकाई, चूल्हे में अग्नि तक नहीं डाली। अपने अपने घरों से गोपियां कुछ रोटियां देके जाती है, यशोदा मैया वो खाती। 3 महीने तक यशोदा मैया ने अपनी आंखें नहीं खोली। जिन आंखों से मैंने गोविंद को देखा है, अब उन आंखों, और मैंने जब गोपियों का वो प्रेम देखा तो मैं अपने ज्ञान को भूल गया, और कृष्ण से किस प्रकार से प्रेम किया जाए ये मैं उन गोपियों के पास जाकर के सीख करके आया। गोपियां मेरी गुरु हैं। उद्धव, वो गोपियां जिस प्रभु से इतना प्रेम करती थी, उस गोविंद की मैं आपको क्या बताऊं। विदुर जी पूछते हैं, द्वारिका में वो सकुशल है? प्रद्युम्न सकुशल है, अनिरुद्ध सकुशल है, देव की माता सकुशल है, रोहिणी माता ठीक है, नंद, वासुदेव वगैरह सब ठीक है, और उद्धव जी रोने। विदुर जी, मैं आपको यही तो कहने जा रहा था। दयालु ठाकुर प्रभास क्षेत्र में मेरे देखते देखते शरीर छोड़ के जब जा रहा था, तो मैंने गोविंद के पैर पकड़ लिए कि प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन हम वैष्णव लोगों का, हम संत जनों का इस पृथ्वी पर कौन सहारा होगा? किसकी शरण में हम जाएं? ऐसा कोई उपाय तो बता करके जाओ। और महाराज उसी समय उन्होंने कहा कि उद्धव, मैं तेरे को एक रहस्य की बात बता के जाता हूँ। आज मैं धराधाम के छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी शक्ति, मेरा जो तेज, मेरा जो पौरुष, मेरा जो ज्ञान, वो सारा समेट करके श्रीमद् भागवत में रख के जा रहा हूं। जिस घर में श्रीमद् भागवत होगी वहां पर कृष्ण कन्हैया प्रकट होंगे। जो मेरी इस कथा को सुनेगा उसका चित्त का जो मैल है वो कट जाएगा, भक्ति में वो आरूढ़ हो जाएगा। और उद्धव, विदुर जी आपको एक बात बताऊं, जब भगवान शरीर छोड़ के जा रहे थे, आपको 3 बार याद किया कि अगर विदुर जी मेरे को मिलते तो मैं उनसे भी मिल के जाता। भगवान भी भक्त को याद करते हैं। जब दुर्योधन से मिलने के लिए भगवान आए हैं, यहां समाचार लगा है कि आज ठाकुर आ रहे हैं, हजार हजार लोग रोड के किनारे खड़े हो गए, आज गोविंद आएंगे, गोविंद के दर्शन करेंगे। विदुर जी ने विदुरानी को कहा कि माते, आज हमारे गोविंद आ रहे हैं, चलो ठाकुर जी के अपन भी दर्शन करके आएंगे। बोले अपने घर में आ जाए। बोले नहीं, हम ठाकुर को कष्ट नहीं देंगे, अपन रोड पर खड़े होकर उनके दर्शन कर लेंगे। वो बड़े आदमी, उनको समय मिले या नहीं मिले, हम चल के वहीं दर्शन करेंगे। और विदुर और विदुरानी रोड के किनारे आकर के खड़े हो गए। और भगवान का जब रथ आया, उधर से गुजरा, एक दृष्टि विदुर और विदुरानी पर डाली, निहालो। आपने गोविंद को देखा? उसने मेरी तरफ देखा था। विदुरानी ने कहा, विदुर जी देखा था जब वो मेरी तरफ देख रहे थे। विदुर जी रोने लगे। ठाकुर आए हैं दुर्योधन के यहां पर। अरे मैं पांडवों का समाचार लेकर के आया हूं, इस नर हिंसा को रोक ले मूर्ख, और 5 गांव पांडवों को दे दे, इतना सा तो कर ले। लेकिन मूर्खों के समाज दिमाग में नहीं बैठता। एक सुई टिके इतनी जमीन में नहीं दे सकती, इतनी भूमि में नहीं दे सकता, और बांधने की तैयारी, जो सारे संसार का संचालन करता है उसको बांधने की उस मूर्ख की तैयारी देखिए। विश्व रूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया।
वंदना की है भक्त लोगों ने, भीष्म जी खड़े हो गए, वंदना की, दुर्योधन द्रोणाचार्य जी वंदना, महाराज शांत स्वरूप दिखाइए। बना है, बोले हम प्रसाद नहीं खाए। क्यों? बोले भोजन उसके यहाँ किया जाता है जिसका या तो विशेष प्रेम हो, तेरा हमारा प्रेम है। इस समय मैं दूत बन करके आया हूं, तो दूत का कार्य पूरा हुआ नहीं, इसलिए तेरे यहां भोजन कर नहीं सकते। हम तो भोजन और ही कहीं करेंगे। ठाकुर के तो दिल में है ना, मुझे भोजन कहां करना। और ठाकुर दौड़े वहां से, रथ नहीं लिया साथ, पैदल दौड़े। पता है मेरे भक्त का घर कहां है, किसी से पूछा भी नहीं। और आकर के दरवाजे पर आवाज दी है, विदुरानी जी, अरे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो लाओ। और वो प्रेम की दीवानी, मत वाली, गोविंद के चरणों की दीवानी दौड़ी है, निर्वस्त्र दौड़ी है। स्नान कर रही थी स्नान घर में, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, और जब गोविंद की आवाज सुनाई पड़ी एकदम से उठ करके दौड़ी है। गोविंद ने देखा, देखो मेरा भक्त सर्वस्व त्याग देता मेरे नाम पर, और अपना पीतांबर उतारा और उतार करके अपनी विदुरानी को लपेट लिया। कितनी भाग्यशाली है वो विदुरानी, जिसको ठाकुर स्वयं, ठाकुर अपने पीतांबर से ढक रहे, ला करके बैठा है। माते एक बात कहूं, बोलो। अरे मेरे को भूख लगी। अच्छा बैठ, खाना तो नहीं बना, कुछ फल रखे ला दो। हाँ माता, जो कुछ है ले आओ। और दौड़ के अंदर गई है, केले का एकदम पूरा ढाकी उठा के लाई है, रख दी, प्रभु के चरणों में रख दी, और एक एक केला उठाती है और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को केला खिलाती है। लेकिन वो प्रेम दीवानी भूल गई मुझे क्या खिलाना है, क्या फेंकना है। जो खिलाने की वस्तु थी उसको फेंक दिया, जो फेंकने की वस्तु थी वो ठाकुर जी को मुखारे। लेकिन प्रेम के वश अर्जुन ने रथ हाँ क्यों भूल गयो ठकुराई। उसी तरह से प्रेम के वश में भूल गए छिलके हैं या क्या है। बस जब अंधा हो जाता है ना ठाकुर, एकदम दीवाना हो जाता है भक्तों के यहाँ पर, तो सब कुछ भूल जाता है। एक दिन रुक्मण जी ने देखा कि ठाकुर जी के पैरों में छाले हो रहे। ठाकुर जी के पैरों में छाले क्यों भाई, ये तो कभी पैदल चलते नहीं, चमड़े की जूती ये नहीं पहनते, फिर इनकी पैरों में छाले क्यों हो गए। ठाकुर जी को उठाया, सो रहे। बोलो महाराज एक बात बताओ, हमें बिना बताए कहीं जाते हो आप? नहीं तो ये पैरों में छाले, तो भगवान ने भी देखा, और पैरों में छाले हो रहे, कैसे हो गए। तब उनको रात की बात याद आई। ये कुरुक्षेत्र की बात है। कुरुक्षेत्र में ग्रहण हुआ था, उस समय द्वारिका के लोग भी आए थे और ब्रज के लोग भी आए थे। तो रात को ब्रज के निवासियों के खेमे में गए थे भगवान, और जो तंबू स्पेशल बना हुआ था वो तंबू था राधा रानी का। राधा रानी स्पेशल गोविंद से मिलने के लिए आई। माँ यशोदा स्पेशल अपने बेटे लाडले से मिलने के लिए। राधा रानी ने गोविंद को पिलाने के लिए दूध गर्म किया था, और वो गर्म दूध थोड़ा ज्यादा गर्म रह गया, वहां रख लिया। गोविंद थोड़ी देर के लिए रुके, बात हुई, गोविंद चले। और इधर राधा जी गोविंद का स्मरण करके वो गर्म दूध को पी। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जो पैर में छाले हैं, ये राधा जी से पूछना पड़ेगा क्या बात है, या ललिता को बुलाओ, विशाखा को बुलाओ, वो बताएंगे क्या छाले। रुक्मणी ने संदेशा भेजा, ललिता को बुला के लाओ, विशाखा को बुला के लाओ, ये रहस्य क्या है। ललिता जी आई, बोले एक बात बताओ, मेरे गोविंद के पैर में छाले कैसे पड़ गए। बोलो रुक्मणी जी ये बहुत रहस्य की बात। बोलो क्या बात। बोलो राधा जी के हृदय के अंदर गोविंद के चरण सब समय अंकित रहते, वो उनका ही स्मरण करते। गोविंद के चरणों के सिवाय राधा जी के हृदय में और कुछ नहीं। और रात को उन्होंने गर्म दूध पी लिया, इसलिए गोविंद के चरण जल गए, इसलिए गोविंद के पैरों में छाले।
वो इतने स्नेह से पीता है, इतने स्नेह से खाता है कि उसकी तुलना कोई शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं सकता। चाहे कोई भी आचार्य बैठ जाए इस व्यास आसन के ऊपर, लेकिन राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, अनन्य प्रेम है, उसकी परिभाषा, उसका विवरण बताने में ऐसा ये संकुचित छोटी बुद्धि, वो विस्तृत। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत, उनकी कथा तो अनंत है, शब्दों की परिधि में उन कथाओं को बांधा नहीं जा सकता। तो विदुर जी आए, अरे पगली ये क्या कर रही है तू? बोलो मेरे ठाकुर को केले खिला रही हूं। अच्छा देखा, थोड़ा ध्यान से देख, ध्यान से देख क्या खिला रही, केले खिला रही है, थोड़ा गौर करके देख। और वो ढाकी अपनी तरफ खींचिए, महाराज ये पगली है, इसको ध्यान नहीं है, ये देखो आपको छिलके खिला दिए इसने, और गिरी तो इसने सारे नीचे डाल दी। ऐसा नहीं, गोविंद को खुद वो केला छीला है और गिरी ठाकुर जी को दी है, छिलका फेंक दिया, ठाकुर जी ने गिरी खाई, आधी गिरी खाई, और विदुर जी के कान में कहा कि विदुर जी अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात कहें। बोलो कहो। बोलो वो आनंद तो नहीं है जो विदुरानी जी ने खिला रही थी ना छिलके, वो आनंद तुम्हारी गिरी में नहीं है। कोई है विदुर जी का भजन? तो गोविंद जय जय बोलो विदुर जी के नाम पर। चलो बेटा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधे रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर जी को कहा कि महाराज आपको 3 बार याद किया ठाकुर जी ने, तो विदुर जी उनको स्मरण करके ये लीलाएं स्मरण की जो मैंने आपको बताई कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर किस प्रकार कृपा की थी। इन लीलाओं का स्मरण किया, बड़े रोए, और फिर कहा कि मेरे लिए क्या आदेश दे करके गए हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि मेरे को तो कहा कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ, और आपके लिए कहा कि महाराज मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर जाकर के उनसे भागवत सुनो, ये आपके लिए आदेश। बस उसी समय वो मैत्रेय आश्रम में आए, और मैत्रेय आश्रम में आकर के विदुर जी ने चरण स्पर्श करके कहा कि महाराज मैं विदुर, बहुत बताने की जरूरत नहीं। मैत्रेय जी कहते बताने की जरूरत नहीं, और असल में तो आप विदुर जी भी नहीं। तो बोला आप तो धर्मराज, आपको 100 वर्ष का मनुष्य जीवन जीने का श्राप लगा है मांडव ऋषि से, इसलिए आप यहां आए। तो महाराज मेरे को आदेश हुआ है कि आपसे मैं श्रीमद् भागवत सुनूं। आप मुझे श्रीमद् भागवत की कुछ कुछ बातें बताइए,
मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बोलो बोलिए। बोलो महाराज, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? मैत्री जी से पूछ रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो कह रहे हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का विचार। जब उन्होंने विचार किया तो काम का जन्म हुआ। काम ने पिता को मोहित किया। प्रथम ये स्वयंभू मनु शत्रुपा, डूबी पृथ्वी को बसाने का ब्रह्मा का विचार। नासिका से भरा भगवान हिरणाक्ष, पृथ्वी मनु को सौंप स्वदाम। बोलो महाराज, ऐसे नहीं, हमारे भी किसी से कोई बात समझ में नहीं आई। ये क्या कह दिया आपने पृथ्वी, ये कौन सी सृष्टि बसा दिया आपने? आप पूरी अच्छी तरह से विवरण करके बताइए जो हमारी समझ में आ जाए। इसलिए ये व्यास आसन से श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। अगर श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो इसी तरह से मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, जोड़ तोड़ ही नहीं मिलता। इसलिए व्यास होना जरूरी है। अब वो इसको देखो सेट करके किस तरह से बताते मैत्री जी। वो कह रहे हैं कि एक बार कश्यप ऋषि जी भजन कर रहे थे तो जो उनकी स्त्री थी दीति, सायंकाल के समय उनके पास आई। सूर्य भगवान जा रहे हैं, संध्या काल है। अब उस समय दीति अपने पति को कहती है कश्यप ऋषि कि महाराज बोलो मेरे को पुत्र रत्न चाहिए। बोलो चुप रहा। मूर्ख, ये बातें इस संध्या काल में करने की। स्त्री और पुरुष का संयोग रात्रि काल में, और वो भी एकादशी को छोड़कर, अमावस्या को छोड़ करके, पूर्णिमा को छोड़ करके, या जिस दिन व्रत कर रखा हो ऐसे दिन, जन्माष्टमी, रामनवमी, कभी भी पुरुष के पास स्त्री को नहीं जाना चाहिए। मूर्ख, इस समय तो सायंकाल, ये सूर्य भगवान हमारे सामने साक्षी खड़े हैं, और सायंकाल के समय रुद्र के गण जो हैं वो पृथ्वी पर घूमते हैं। अगर कोई स्त्री अपने पुरुष के पास होती है, उसकी गलत रिपोर्ट ठाकुर के पास भेजते हैं, उसको सजा के हकदार होती है। इसलिए सायंकाल के समय कभी भी किसी माता को पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की वो है। गई दीति नहीं मानी, पति के कहने पर भी नहीं मानी, और मूर्खतावश कश्यप ऋषि को बाध्य कर दिया। तो कश्यप ऋषि गए उसके साथ, लेकिन कहा कि तूने बड़ी मूर्खता की। इस समय हमारे संयोग से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़े बड़े दुष्ट प्रकृति के होंगे, राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, और वो इन मनुष्यों को नहीं देवताओं को भी कष्ट देंगे। तूने तो बड़ा अपराध कर दिया। तो दीति पैर पकड़ के रोने लगी, महाराज बच्चों मेरा अपराध क्षमा करे। अपराध क्या, जो हो गया सो हो गया, तो कल्याण कैसे हो? बोलो बेटे तो तेरे उत्पाती होंगे दोनों, लेकिन जो तेरा पोता होगा ना वो भक्त होगा। जा, तूने पश्चाताप कर लिया, इसलिए जो तेरा पोता होगा वो भक्त होगा, लेकिन बेटे तो राक्षस होंगे। कश्यप जी ने कह दिया। तो अब भगवान ने देखा कि ये लो ऋषि की वाणी है, ये तो सत्य होनी है। तो कथा फिर पीछे से शुरू होती है। सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक चारों ऋषि आज ठाकुर से मिलने के लिए चले बैकुंठ लोक में, अपने गोविंद से मिलकर के आएंगे। बहुत दिन हो गए गोविंद के दर्शन नहीं हुए, और चारों चल करके आए ठाकुर के द्वार पर। और ठाकुर के द्वार पर जब आए तो उन दोनों द्वार पर जो जय और विजय दोनों की बुद्धि मलिन हो गई। अरे संत को देखा है, नमस्कार करो, प्रणाम करो, उनको आदर करो, सत्कार करो, वो नहीं किया। दोनों के सामने लकड़ी लगा दी। ओ महाराज, कहां जा रहे हो? नंगे कपड़े, क्योंकि वो सनकादिक 4 साल के रहते हैं, हर समय नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते। अरे वैकुंठ में किस तरह से प्रवेश होता है तुम लोगों को ध्यान नहीं? थोड़े कपड़े उपड़े पहन के आते। अरे तुम भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, कैसे तुम द्वारपाल हो भाई? भगवान ने ऐसी प्रकृति के लोगों को यहां रखा ही क्यों है? अब प्रभु को ये मंजूर है, प्रभु को ऐसा लगा कि ये क्षीर सागर में, इस वैकुंठ में रहते रहते बहुत दिन हो गए, पृथ्वी पर चलें, कुछ अपन भी जोर आजमाइश करें, युद्ध करें, क्योंकि कई दिन बैठे बैठे ठीक नहीं लगा। ओ तो ये लीला उन्होंने रची। उन दोनों द्वारपालों को ऐसी बुद्धि दे दी कि संतों का अनादर कर दिया, लकड़ी लगा करके खड़े हो गए। तो बोलो तुम नहीं हटा रहे लकड़ी? बोलो नहीं हटा रहे। तो बोलो सुनो, बोलो बोलो महाराज, बोलो जाओ दोनों राक्षस। तब भगवान चले वहां से।
देखो सारा काम करवाने के बाद में फिर वहां से उठ करके साहूकार बनने के लिए आए हैं। अरे महाराज नमस्कार नमस्कार, दंडवत प्रणाम। ये क्या कर दिया मेरे द्वारपालों को आपने, राक्षस होने का। अरे महाराज हम यहाँ आए आपसे मिलने के लिए, दरवाजे पर रोक दिए इन लोगों ने, ऐसे दृष्ट लोग आपने रखे। नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन महाराज इस प्रकार का श्राप तो नहीं देना चाहिए था। आप मार लेते, 2 लात मार देते, थप्पड़ मार देते, लेकिन श्राप नहीं देना चाहिए था। बोलो जो दे दिया सो दे दिया। तो बोले ये मेरे द्वारपाल है, कोई उनका उद्धार। बोलो उद्धार की बात यह है, अगर ये आपसे प्रेम करेंगे तो इनको 7 जन्म लगेगा। प्रेम से भजन करेंगे तो 7 जन्म में इनका उद्धार होगा, और अगर आपसे द्वेष करेंगे तो 3 जन्म में इनका उद्धार हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं, वो जय और विजय, बोलो महाराज हम तो द्वेष ही कर लेंगे, लेकिन 3 ही जन्म में हमारा उद्धार करो। तो बोलो ठीक है। वो दोनों जय विजय, ये जो सायंकाल में संपर्क हुआ दीति और कश्यप का, तो दीति के गर्भ में वो दोनों पुत्र राक्षस बन करके हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों आए दीति के गर्भ। अब चूंकि जय और विजय हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो राक्षस भी बनेंगे तो विशाली बनेंगे। तो दीति ने इस डर से कि पृथ्वी पर आते ही तो उत्पात शुरू कर देंगे, इसलिए इनको थोड़े दिन गर्भ में मैं क्यों नहीं रखूं। तो उन्होंने उनको गर्भ में ही रखा दोनों। लेकिन अब गर्भ में भी उनका तेज बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो इतना बढ़ने लगा कि देवताओं की सांसें बंद होने लगी। ये तो गर्भ की हालत है। भगवान के पास गए कि महाराज ये क्या हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, क्या हमारा तो दम सा घुटने लगा है और कुछ अमंगल नजर आता है। बोलो भैया ये ऐसा है कि दीति के गर्भ में 2 राक्षस है, और वो दीति ने गर्भ धारण कर रखा है, इसलिए ये अमंगल हो रहे हैं। आप लोग सब जाओ, दीति से प्रार्थना करो कि अब गर्भ से इनको बाहर आने। सारे देवता लोग आए हैं, दीति से प्रार्थना की है कि माते अब इन दोनों बच्चों को बाहर आने। अब जब वो बाहर आए हैं तो दिन रात बढ़ने लगे विशाल। इधर भगवान ब्रह्मा को आदेश हुआ है कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो रचना के लिए उन्होंने मनु महाराज को उत्पन्न किया, जिनसे मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई वो मनु महाराज। और मनु महाराज को कहा कि अब आप सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। तो सृष्टि की उत्पत्ति तो करेंगे महाराज, लेकिन पृथ्वी तो रसातल में गई हुई है, बिना पृथ्वी के सृष्टि की संचालन कहां होगा। आप हमें पृथ्वी ला करके दो। तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, भाई इनको पृथ्वी तो लानी पड़ेगी, लेकिन मैं भी पृथ्वी को कैसे लाऊं। तो ऐसे विचार ही कर रहे थे कि ब्रह्मा जी की नाक से एक वराह का बच्चा, छोटा सूकर का बच्चा, भगवान बोलो वराह भगवान की। ये 24 अवतारों में से वराह भगवान की कथा है। उस दिन आप लोगों को मैंने 24 नाम बताए थे। नारद जी ने अपनी जन्म कथा बताई, सनक सनंदन की आ गई, अब वराह भगवान की कथा आ रही है। वराह भगवान की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नाक से छोटे सूकर के रूप में आए, लेकिन देखते देखते वो विशाल स्वरूप। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजाम ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदा। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, आप भक्तों के ऊपर अहूति की कृपा करते हो। आपको कोई चाहिए नहीं भक्तों से, लेकिन फिर भी आप उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हो। प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि कीजिए। और मेरे को भगवान ने आदेश दिया है कि मैं सृष्टि की उत्पत्ति करूं। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी का होना जरूरी है, आप मुझे पृथ्वी ला करके। तो भगवान उसी समय समुद्र में छलांग लगा, क्योंकि समुद्र में पृथ्वी गई हुई। और इधर से वो जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष विशाल स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करने लगे। सारे देवताओं को कूट पीट के भगा दिया, स्वर्ग उनसे छीन लिया, और स्वर्ग पर हिरण्यकश्यप बैठे। और ये इंद्र वगैरह सारे जाकर के कंदराओं में छिप गए। एक दिन वरुण को हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया, बोले मेरे साथ युद्ध कर। और वरुण हाथ जोड़ के बोले महाराज मैं तो आपके साथ युद्ध। विशाल हिरण्यकश्यप, कहते हैं उसका पृथ्वी पर से मुकुट स्वर्ग में लगता था।
ऐसे उसके शरीर का विशाल आंकलन किया है। तो वरुण तो डर गया, बोले महाराज मैं आपसे युद्ध नहीं। तो बोलो मेरे को ऐसा कोई आदमी बता जिससे मैं युद्ध करूं। तो वरुण ने सोचा इसको ठिकाने ही पहुंचा देते, इसका कल्याण ही करवा देते हैं। बोलो महाराज एक बात बताऊं, मैंने कल ही एक आदमी को इस समुद्र में जाते हुए देखा, वो उससे आपका मुकाबला हो सकता है। अगर आप इस समुद्र में छलांग लगा दें तो वो व्यक्ति आपको मिलेगा, तो उससे आप अपना युद्ध कर लेना, वो आपका क्लेश काट सकता है। और बुद्धि दुर्बुद्धि है ना, बस जो ही वरुण ने कहा कि वो युद्ध सही करेगा, छलांग लगा, और वो भी नीचे जा रहे हैं, और उधर से वराह भगवान अपनी नासिका के ऊपर पृथ्वी को रख करके धीरे 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 ला रहे, और इधर से हिरण्याक्ष दोनों एक जगह मिले। तो हिरण्याक्ष ने देखा, अरे वो तो कह रहा था आदमी है, ये तो सूकर दूध का सूकर, इधर उधर रख, और बड़ी अपशब्द कहने लगा। शुक्र भगवान ने कहा, रे बेवकूफ, तेरे सर पर काल बैठ गया, तू इधर आ रहा है। बोलो काल बैठ गया, मैं तो तेरे को ही ढूंढ रहा था। दोनों का वाक युद्ध हुआ। भगवान ने देखा कि इसको ज्यादा देर मतलब दुर्बुद्धि को ज्यादा देर अपने पास, अगर कभी क्रोध आ जाए ना, क्रोधम मूल अनर्थानम क्रोध संसार बंधनम धर्म क्षय क्षय कार के क्रोधम विवर्जय। ये जो अनर्थों का मूल जितना भी ये दोष होता है, ये क्रोध करवाता है। आपके घरों में जो भी ये लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ होता है, ये क्रोध करवाता है। पति पत्नी पर क्रोध, पत्नी का पति पर क्रोध, बेटे के बाप पर क्रोध, बाप का बेटे पर क्रोध। अरे हंसी तो उस समय आती है जिस बेटे को पाल करके पढ़ा करके और उसको 20 वर्ष का नवयुवक बनाया है। हृष्ट पुष्ट शरीर किसने दिया? माँ बाप ने दिया। सुंदर वस्त्र किसने दिए? माँ बाप ने दिए। अच्छी एजुकेशन किसने दिलाई? माँ बाप ने दिलाई। अलग से कोर्स किसने करवाए? माँ बाप ने कराए। और जब वो 20-22 वर्ष का हो गया, तब उसकी अकड़ देखी। ये हमारे पिताजी का तो दिमाग खराब है, पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते। अरे बेवकूफ, आज ये बड़बड़ाने लग गए। ये बड़बड़ाते तो तेरे को इतना कुछ बना दिया, आज ये बड़बड़ा रहे। हमारी माताजी तो चौथी पढ़ी हुई, इसको कोई अक्ल ही नहीं। अरे मूर्ख, तू इसके चरण बंधन कर, इनके चरणों की मिट्टी अपने मस्तक पर लगा। जब तू गीले कपड़े में तू लेटा हुआ था ना, तेरे को उठा करके सूखे में लेटा और गीले में पूरी रात माघ के महीने में पड़ी रही। जब एक बूंद शरीर पर लगती तो पूरा शरीर झंझना जाता है। उस माँ को तू कह रही चौथी पड़ी हुई? ये तेरी माँ अगर चौथी पड़ी हुई तो चारों वेद पड़ी हुई। मूर्ख, इस संस्कृति ने हमारे पूरे समाज को एकदम इस तरह से एक गड्ढे की तरफ खींच के ले जा रही। असभ्य नाच, असभ्य वस्त्र। हमारी माता जी गांव की है, इतना लंबा घूंघटा निकाल दे, मोटे मोटे कपड़े पहनती है। तू जब पैदा हुआ था इन्हीं मोटे कपड़ों में, इसी घूंघट की छांव में तू पल के बढ़ा हुआ है। इस घूंघट के नीचे बड़ा इतना उज्जवल और इतना सुशिक्षित चेहरा है कि ये इन तंग वस्त्रों में कभी नजर नहीं आएगा। ये सब महाराज ने देखा कि ज्यादा देर करना उचित नहीं है, और अपने तीक्ष्ण दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर, और हिरण्याक्ष का वध करके और वो पृथ्वी ला करके और मनु को दी। मनु ने कहा महाराज इसको यहां पर स्थापित कर दीजिए, स्थापित कर। मनु और शत्रुपा कैसे हुई? ब्रह्मा के शरीर से एक हिस्से से शत्रुपा जी और एक हिस्से से मनु भगवान दोनों प्रकट हुए और इस पृथ्वी को संभाल लिया। पिताजी ने ला करके दी है, और पिताजी ने ला के दी तो हम इसकी रक्षा करेंगे। ये हमारा धर्म है। पिताजी ने अगर घर में रामायण रखी है तो हमारा दायित्व है कि इसके साथ में गीता ला करके हम और रख देंगे। गीता और रामायण है तो हमारा धर्म है। अगर हम सुपात्र हैं, अपने माँ बाप के ठीक वंशधर हैं, तो इसके साथ में श्रीमद् भागवत ला करके रखेंगे, और एक अध्याय, एक स्कंद या एक श्लोक की नित्य प्रति अपने माँ बापों को सुनाएंगे। इस पढ़ाई का ये धर्म है। हमने पढ़ा है, स्कूल में गए हैं, शिक्षा अर्जित की है, उसका फल ये है। एक श्लोक गीता का मेरी माता जी को, मेरे पिताजी को रोजाना सुनाऊंगा। अपने आप
घर में प्रेम हो जाएगा। अगर स्त्री पढ़ी हुई है तो अपने पति को सुनाए, पति अगर पढ़ा हुआ है अपनी स्त्री को पास में लेकर के बैठे। देखो एक गीता का श्लोक मैं तुम्हें सुनाता हूँ, 2 सुनाता हूँ, उसका अर्थ निकाल के बताता हूँ। जिस घर में गीता का, रामायण का और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का भी पाठ होता है, ऐसा लिखा हुआ है कि 100 वर्ष तक उन दोनों दंपतियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कितना सरल है। लेकिन हम लोग उल धंधे तो खूब कर लेंगे, 3 घंटा सिनेमा देख लेंगे, लेकिन 3 मिनट मंत्र जाप नहीं। अब शत्रुपा जी और मनु जी दोनों पृथ्वी पर सृष्टि की संरचना करने हेतु इनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। पुत्र है एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। यहां से सृष्टि की संरचना है, यहां से सृष्टि उत्पन्न हुई है, प्रियव्रत उत्तानपाद। लड़की का नाम एक का आकुति, एक का नाम देवहूति और एक का नाम प्रसूति। ये 3 इनकी लड़कियां हुई। आकुति की शादी रुचि से हुई और देवहूति महाराज करदम ऋषि, और प्रसूति जो थी वो दक्ष महाराज को गई। क्या हुई ना, प्रसूति, देवहूति और आकुति। तो सर्वप्रथम आप हमें देवहूति की कथा सुनाएं। तो देवहूति की कथा हम आधे घंटे बाद में सुनाएंगे। 2.5 घंटे अपनी कथा को हो गए। आप 10 मिनट या 20 मिनट, आधी घंटा थोड़ा विश्राम कर लें, पानी वानी पी लें, इधर उधर घूम लें। आधी घंटा बाद में फिर अपन यहाँ बैठेंगे और तब कथा शुरू करें। इसका विधान भी है कि 5-6 घंटे अगर कथा करें तो बीच में आधी घंटा 1 घंटा का विश्राम होना चाहिए। तो 1 घंटा का विश्राम नहीं देंगे अपन, आधी घंटा का विश्राम देंगे। तब तक आप लोग इधर उधर घूम के अगर कुछ नाश्ता वास्ता ले आई तो कर लो, वरना तो पानी पीर काम चला लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर निकल। मैं ऐसे अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूं जिनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने के बाद इस संसार में कोई वस्तु असाध्य नहीं रहती। विदुर जी मैत्री जी से पूछ रहे हैं कि महाराज, आपने जो मुझे वंश परंपरा बताई, इस वंश परंपरा में आप मुझे देवहूति जी का चरित्र सुनाए। तो मैत्री जी कह रहे हैं कि महाराज, करदम ऋषि अखंड तपस्या में बैठे हुए, सहस्त्रों वर्ष बीत गए, भगवान श्याम सुंदर का भजन कर रहे हैं। एक दिन भगवान करदम ऋषि के सामने प्रकट हुए। करदम ऋषि ने भगवान की वंदना की, चरण नमस्कार किया और चरण प्रक्षालन किया। महाराज, मेरे भाग्य उदय हुए, आज आपके दर्शन हुए, मेरे लिए क्या आदेश है? तो भगवान ने कहा कि देखो, 2 दिन के बाद मनु महाराज अपने पुत्र देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे और वो देवहूति का शादी का प्रस्ताव आपके सामने रखेंगे। आप मेरे आदेश से देवहूति को ग्रहण कर ले। महाराज, जैसा आपका आदेश। और ठीक 2 दिन के बाद में देवहूति को लेकर के मनु महाराज आए करदम ऋषि के आश्रम में। आश्रम की क्या शोभा है! जहां भगवान संत लोग भजन करते हैं वो आश्रम नहीं, वो स्वर्ग बन जाता है। जानवर अपने आप का द्वेष भाव भूल जाते हैं, पक्षी द्वेष भाव भूल जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जंगल से गुजरते थे तो शेर और हिरण एक साथ उनके साथ हरि बोल बोलते थे।
मनु महाराज जैसे ही आश्रम में अंदर प्रवेश किया, कर्दम ऋषि खड़े हो गए। अतिथि आया है, अतिथि के स्वागत में खड़ा होना हमारा धर्म है। विराजी महाराज, देवहूति साथ में है, शत्रुपा जी साथ में है, कर्दम ऋषि साथ, मनु महाराज साथ में। अब कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान ने आदेश दे दिया देवहूति के साथ शादी कर लेना, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लूंगा ये मेरे लायक है कि नहीं। और उन्होंने क्या किया, एक आसन मनु महाराज को दिया, एक आसन शत्रुपा जी को दिया और एक आसन देवहूति के लिए लगा दिया। मैं इसकी बुद्धि की परीक्षा लेता हूं। अब देवहूति ने सोचा कि पिताजी तो लेकर के आए, इनके साथ मेरी शादी करेंगे और ये मेरे पति हो गए। अब पति ने मुझे आसन दिया है, मैं इसके ऊपर कैसे बैठूं? ये तो मेरा धर्म नहीं है कि पति के दिए हुए आसन पर मैं बैठूं, दोष लगती है। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत सुनने का फल है कि ये ज्ञान की बातें आप लोगों को मिल रही हैं। आप अपना आसन स्वयं बिछाएं, अतिथि को आसन आप दें। अगर पति ने आसन बिछा दिया उस पर आप मत बैठो, वरना दोष लगता है। देवहूति बता रही है कोई, लेकिन दूसरी तरफ चिंता कर रही है कि पति ने आसन दिया है, इसके ऊपर अगर मैं नहीं बैठती तो पति का अनादर भी होता है। कैसी असमंजस की स्थिति है। इसके ऊपर बैठती हूं तो दोष लगता है, नहीं बैठती हूं तो पति की अवमानना होती है। तो उन्होंने क्या किया, देखो कितनी तीव्र बुद्धि है देवहूति। घुटनों के बल बैठी और आसन को हाथ से छू दिया, अनादर खत्म और स्वयं नीचे बैठे। कर्दम ऋषि ने कहा, अरे ऊपर बैठो देवी। बोले नहीं महाराज, मैंने स्पर्श कर दिया, बस ये मेरे लायक ही आश्रम, मैं इसकी अधिकारी मैं नहीं। कर्दम ने देखा कि ये लड़की वाकई में इस आश्रम की शोभा हो सकती। मनु महाराज ने कहा कि महाराज मैं इस बच्ची को लेके आपके साथ। बोलो मेरे को पता है, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी मुझे बता करके गए हैं कि आज के 2 दिन बाद में मनु महाराज। बोला हाँ महाराज। शत्रुपा जी, हाँ जी। ये बच्ची का नाम देवहूति? बोला हाँ जी। ठाकुर जी मुझे सब बता के गए। तो ये बच्ची आपको स्वीकार है? बोला हाँ महाराज। आप इसको आश्रम में छोड़ जाए। आप देखिए, देवहूति अपने पति की सेवा में लग गई और वो भजन में लग गई। कई वर्ष बीत गए, राज दरबार में रही हुई लड़की, अच्छा खाया था, अच्छा पहना था, नौकर चाकर दास दासी थी, लेकिन यहाँ जंगल में साधु की सेवा करते करते एकदम दुबली, रंग भी काला पड़ गया। इन्हीं माताओं की बदौलत ये पृथ्वी टिकी हुई है। यहाँ अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 100-125 वर्ष पहले की बात है। भामती नाम की एक माता की शादी, लड़की की शादी, और उनके पति से हुई। वाचस्पति ब्राह्मण, वो एक ग्रंथ के ऊपर टीका लिख रहे हैं, टीका लिखने की तैयारी की है, भूमिका बनाई है, और तब तक उनको किसी ने, उनके दोस्तों ने, उनके पिताजी ने प्रस्ताव रख दिया, बेटा तेरी शादी होगी। और दूसरे दिन फेरों की तैयारी हो गई। वाचस्पति ब्राह्मण को ले गए हैं, शादी कर रहे हैं, फेरे भंवरे पड़ रही हैं, लेकिन उनका दिमाग लगा हुआ उस ग्रंथ में कि यहां से चलते ही मैं वो ग्रंथ लिख। कब फेरे पड़े उनको ध्यान ही नहीं। उनके साथ साथ उनकी अर्धांगिनी आई है, आकर के पिताजी ने कहा ये कमरा तुम्हारे लिए, आज के बाद भी इस कमरे में तुम दोनों रहोगे, मेरी तरफ से ये कमरा तुम्हें मिला पैतृक संपत्ति में। उन्होंने जो स्त्री आई है, जो लड़की आई है, उससे कोई बातचीत नहीं की, और आते ही अपना ग्रंथ उठाया और ग्रंथ लिखने लगे। सुबह से शाम ग्रंथ लिखते हैं, शाम से सुबह ग्रंथ लिखते हैं। कब लिखते लिखते नींद आ जाती है, फिर उठते ही फिर लिखने लग जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर लिखने लग जाते हैं। वो समाधि अवस्था में ही सारे नित्य क्रम करते हैं, स्नान, बाहर जाना, भीतर जाना, समाधि अवस्था में। और 36 वर्ष बीत गए, उस लड़की से उन्होंने बात तक नहीं। और उस तेजस्वीवान लड़की भामती की हम क्या बड़ाई करें, उन्होंने एक दिन भी ये नहीं कहा कि
मेरे लिए आपने क्या व्यवस्था कर, बल्कि वो स्वयं कहीं से उपार्जन करके लाती है, पति के लिए बनाती है, खुद भी खाती है और उनको भी खिलाती है, ला के रख देती है। वो अपने आप कब खाते हैं पता ही नहीं, बस इंतजार में रहती, खा लिया तो थाली ले जा करके साफ कर देती। इस तरह की सेवा भामती कर रही है अपने पति, और 36 बरस तक वो उस ग्रंथ को शोध करते रहे, उसको लिखते रहे। आज एक विचित्र घटना घटी। सायंकाली पतिदेव बैठ गए लिखने के लिए, चिमनी रखी हुई है, उसमें तेल डाला हुआ है, लेकिन 9:30-10 बजते बजते उस चिमनी के ऊपर गुल आ गया। गुल आ गया तो कुछ प्रकाश कम होता जा रहा, कम। अब भामती ने सोचा कि गुल आ रहा है, पति की शिक्षा में बाधा आ रही है, मैं कुछ करूं। बैठी रहती, एकदम से रात भर उनकी सेवा करती। तो उसने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके उस गुल को झाड़ने जब लगी तो बत्ती बंद हो गई। वाचस्पति ब्राह्मण का कार्य बंद है। उसने जल्दी से दीपक ठीक किया, दीपक ठीक करके जल्दी से उसकी लो जलाई। तब वाचस्पति ब्राह्मण उसको पूछ रहे हैं कि सौभाग्यवती आप कौन है? 36 वर्ष सेवा की है, उनके साथ अर्धांगिनी है, शादी होके आई है, और वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि अर्धांगिनी, वो सौभाग्यवती आप कौन है, और इस रात्रि में आपका मेरे इस कमरे में क्या काम? आंखों में आंसू आ गए अर्धांगिनी। बोले महाराज, कुछ दिन पहले की बात याद कीजिए, आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले आपकी शादी हुई थी एक लड़की से। आपके घर वाले वहां ले गए थे, भावरे पड़ी थी, आप शादी करके एक लड़की को लाए थे, अगर आपको याद हो। बोले हाँ मेरे याद आई, मैंने एक लड़की से शादी की, वो तो बहुत दिन साल पहले की बात है। बोला तो बोले वो लड़की मैं। अरे उस ब्राह्मण ने उस लड़की के पैर पकड़ लिए कि धन्य है तेरे माँ बाप को, धन्य है तेरे खानदान को, धन्य है इस भारत भूमि को, जिस भूमि में ऐसी ऐसी लड़की 36 वर्ष से पति की सेवा कर रही और पति को कोई ज्ञान ही नहीं। अब मैं तेरे को इस पति के बदले की सेवा में मैं क्या दूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि तू अमर हो जाए संसार में। तो बोले मैं ये कर सकता हूं कि ये जो मैंने टीका लिखी, ये जो मैंने पुस्तक लिखी है, इसका नाम ही तेरे नाम पर लिख देता हूं। और पंडित जी ने उसके ऊपर लिख दिया भामती टीका। दक्षिण में आज वो पुस्तक प्रसिद्ध है, जिस तरह यहाँ रामचरितमानस प्रसिद्ध है, ऐसे वहां भामती टीका है। और आज उस भामती की पति सेवा के कारण से इस व्यास आसन से उसकी कथा कही जा रही है। ऐसी ऐसी माताओं के कारण से, ऐसी ऐसी बहनों के कारण से, और ये संसार में हमारे भारतवर्ष का नाम। तो ऐसी वो देवहूति अपने पति करदम महाराज की सेवा कर 16 वर्ष बीत गए, सूख के कांटा हो गए। एक दिन अचानक करदम ऋषि ने देवहूति की तरफ देखा तो एकदम जर्जर शरीर देख करके और बड़ी दया। बोलो देवहूति यहाँ बुलाया, अरे तुमने हमारी बहुत अच्छी सेवा की है, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बोलो बोलो महाराज। बोला ऐसे करो, ये जो सरोवर है ना, इस सरोवर में स्नान करके। उस सरोवर में स्नान किया, एकदम नव यौवन शरीर प्राप्त होगा। ये भक्ति का प्रताप, साधु क्या नहीं दे सकता। ऐसा सुंदर शरीर उसमें से बन करके निकला, और उन्होंने अपने योग विद्या से एक यान का निर्माण किया, और उस यान में करदम बैठे हैं और देवहूति बैठे हैं, और 100 वर्ष तक पृथ्वी का ऊपर भ्रमण करते रहे। उन 100 वर्षों में उनके 9 कन्याएं। अब 9 कन्या जब हो गई तो एक दिन करदम ऋषि ने कहा, बच्चों हर दुकानदारी पीछे चलो। नौ कन्याएं जब हुई तो करदम ऋषि को फिर वैराग्य प्राप्त हो और यान को नीचे उतारा। ये नीचे उतार करके यान को आदेश दिया, तुम जाओ। यान चला गया, और उन्होंने देवहूति को कहा कि देवहूति अब हम फिर संन्यास में जा रहे। पतिदेव ऐसा मत, जैसे आज कहते हैं ना 5 लड़की लेकिन उनको ग्वाल को नहीं,
ये 9 बच्चियां हैं, इनका कोई स्वामी नहीं, इनको देखेगा कौन, इनकी बात कौन भरेगा? ये जब घर आएंगे तो उनको देन लेन कौन करेगा? आप तो सबको जानते हैं प्रभु, ऐसा कोई उपाय कीजिए। एक पुत्र रत्न चाहिए, एक, ज्यादा नहीं, जो इनकी देख रेख कर सके। और वैसा ही कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, 1 साल के लिए हम और रुकते। और 1 साल के बाद में उस कर्दम ऋषि की तपस्या के बल पर, पूर्व जन्म में भी उन्होंने पुण्य किया था, और भगवान ने कहा था कि बोलो मांगो क्या मांगते हो, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा था कि महाराज और मैं आपसे क्या मांगू, मैं तो आपको ही मांगू। आप जैसा मुझे एक पुत्र चाहिए, आप जैसा मुझे एक नवरत्न चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो भाई मैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो बोले महाराज अगर आप जैसे आप ही हैं तो फिर आप ही पधारिए। आज वो समय पूरा हो गया, वो कर्दम ऋषि हैं, वो भगवान का दिया हुआ वचन भगवान ने याद किया और अपने स्वरूप को समेट करके देवहूति के माता के गर्भ में आए हैं। और जब 9 महीने संपूर्ण हुए तब भगवान ने कपिल भगवान के रूप में अवतार लिया। बोलो कपिल भगवान की। एकदम से चारों तरफ ऐसा बसंती वातावरण हो गया। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं, कुछ कला रूप में, कुछ शक्ति रूप में, वेशा अवतार, अनेक प्रकार के अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण अवतार है। वो कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए, परीक्षित की रक्षा के लिए वो गर्भ में भी जाते। कपिल भगवान का जन्म होते ही, और कर्दम ऋषि ने तो अपनी फरमाइश फिर कह दी, देवहूति तुम्हारी मनोकामना हमने पूर्ण कर दी, अब हम चलते। ठीक है महाराज। और कर्दम ऋषि जंगल को गए और अपना भगवान का भजन करते 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 देह का त्याग। और कपिल भगवान धीरे 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 धीरे, देवहूति को ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है ये अन्य बच्चों से कुछ अलग है। इसके बोलने का ढंग, इसके बात करने का ढंग, इसके बैठने का ढंग, इसका देखने का ढंग और इसके चलने का ढंग अन्य बच्चों से एकदम भिन्न है। एक दिन देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, उम्र ज्यादा नहीं, बहुत 11-12 साल की उम्र है। एक दिन आसन के ऊपर बैठे हैं तो वो देवहूति जी पूछ रही है कि आप कौन हैं। अपने पुत्र से पूछ रही है आप कौन हैं। ये सांख्य योग दर्शन का प्रचार करने के लिए भगवान आए हैं। तो वो कह रही है कि माँ आप मेरे से मत पूछो आप कौन हैं, आप स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूं। क्या ये पंच तत्व का शरीर मैं हूं? क्या ये हड्डी चमड़ी, ये मांस, ये जो कुछ है ये मैं हूं? नहीं, मैं तो एक परमेश्वर है जिसने हमें पैदा किया, जो हमारी हर समय रक्षा करता है, और जो हम प्राण प्रयाण पाथे संसार व्याधि भेषजम, उस प्रभु का नाम प्राण प्रयाण पाथे। जब ये शरीर छोड़ करके हम जाएंगे, ये आत्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएगी, उस समय रास्ते की खुराक क्या है? उस समय रास्ते की खुराक है प्रभु का नाम, गुरु का दिया हुआ मंत्र। वो हमारे साथ जाएगा, नहीं ये भाई बंधु परिवार कुटुंब कोई नहीं जाएगा। और संसार व्याधि भेषजम, ये जो गुरु का मंत्र है ये क्या करता है? संसार में जितनी भी व्याधि, त्रिताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के तापों का क्लेश खत्म कर देता है। उस प्रभु को माता आपको स्मरण करना पड़ेगा। कलयुग का ये पावन धर्म है कि अगर उसका हम भजन नहीं करेंगे तो हमारी गति कभी हो ही नहीं सकती। भगवान का भजन करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। और उस समय भगवान कहते हैं कि मदाश्रिया कथा मृष्टा स्रवंती कथयंती चे तपंती विविधास्तापा नैता मन गत चेत से। निरंतर मेरा कीर्तन करो। माते आप ध्यान से सुने, सांख्य योग है, आपको भजन किस प्रकार करना है ये कपिल भगवान बता रहे हैं अपनी माता देवहूति के। जैसे आप, कई लोगों का प्रश्न होता है कि जब हम भजन यहाँ करते हैं, मंत्र यहाँ जपते हैं, तो ये जो मन है हमारा मन कहीं खेतों में चला जाता है, कहीं सिनेमा हॉल में चला जाता है, कोई टीवी सीरियल में चला जाता है, कभी हमारा मन ये पीहर में चला जाता है, भाई से मिलने, बहन से मिलने, और माला यहाँ चलती रही। महाराज इसका क्या उपाय?
ये सबसे बड़ा प्रश्न है, हर आदमी का प्रश्न है कि भजन हम यहाँ करते हैं और मन चला जाता है कलकत्ता, बंबई, मद्रास, पता बेटो कमावा गए तो उनकन पहुंच जाए मन। ये प्रश्न किया है देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से, क्योंकि जब उसने ये कहा कि तुम कौन हो, तब कपिल भगवान कह रहे हैं कि माता मेरे से मत पूछो, तुम स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूं। तब उसने सोचा कि ये तो कोई दिव्य पुरुष है और मेरे घर में कोई भजन के प्रताप से, मेरे पति के भजन के प्रताप से आया है, तो क्यों न मैं अपने कल्याण की बात इससे पूछ लूं। तो पूछ रही है कि मानव धर्म क्या है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। ये जो मन है यही हमारे मोक्ष का कारण है और यही हमारे पतन का कारण है। ये मन जो है, मन के मते न चालिए पलक पलक मन, और मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर। हम नहीं जाते कहीं, लेकिन ये मन हमें ले जाता है। स्वादिष्ट कहीं मिठाई देखिए तो मन बार बार वहां जाता है। तो इसको काबू में कैसे किया जाए? कपिल भगवान से देवहूति ने ये पूछा है कि महाराज ये जो मन हमें बार बार इधर से उधर, उधर से इधर जो ले जाता है, उसका हम क्या करें? तो एक विधि तो उन्होंने ये बताई कि देखो, एक राजा ने गांव गांव में बकरे दिए, एक एक बकरा एक एक गांव में दिया और ये कहा कि इस बकरे का पेट भर के लाओ। अब साहब गांव वाले ले गए तो सुबह से शाम तक उसको फिर खिलाया, खूब खिलाया, और शाम को लेके आए राजा के पास। राजा ने कहा पेट भर लाए? बोले महाराज भर लाए। तो उसके सामने लाके थोड़ा सा हरा घास डाला, तो फिर खाने लगे। अरे तुम भूखा ले आए इसको, अब बकरे का कभी पेट भरता? वो तो जब भी डालो जब भी खाता है। तो तुम तो कह इसको खिला के लाई, तो भूखा है भाई, तो खा रहा है। और कोई एकदम भूखा लाए, साला भूखा भूखा मरता रहेगा तो अपने आप कुछ नहीं खाए। तो वो लाए उसको, बोले खिला लाए, बोला खिला लाए, उसके सामने डाला तो वो भी खाने लगा। बोला ये तो भाई तुम लोग इसको खिला के नहीं लाते हो। एक गांव में एक बुद्धिमान पुरुष था, किसी साधु के शरण में गई, बोले महाराज ऐसी कोई विधि बताओ कि ये बकरा का पेट भर जाए। तो बोलो उसको लाओ, इस बकरे को यहाँ। उस बकरे को वहां लाके बांधा, उसके सामने वहां घास डाला। अब वो जो जब भी घास की तरफ जाए एक डंडा उसके मुंह पर मारे, फिर 2 मिनट में फिर उधर करे, फिर एक डंडा मारे, फिर वो उधर। 10 बार 20 बार 25 बार जब ये हुआ तो अब वो घास की तरफ देखे ही नहीं, कि उसको पता है उधर देखते ही डंडा लगता है। अब लोग उसकी तरफ मुंह की तरफ करते हैं तो भी नहीं खाता वो, डर के मारे। घास की तरफ देखा नहीं, डंडा पड़ा नहीं, 2-4 बार और कस दी। अब साहब भूखे भूखे को लाए राजा के पास। बोलो महाराज इस बकरे का पेट भर दिया। भर दिया? बोले हाँ। लाओ भाई घास लाओ। अब जू ही हरी घास देखी, बकरा तो एकदम से इधर मुंह कर, उसको तो डंडा याद आ गया। तो बोलो माता ये हमारा मन ऐसा है, ये जब किधर जाए तो इसको डंडे से, ज्ञान रूपी अंकुश से इसको कंट्रोल, इसको स्वतंत्र मत छोड़ो। अगर किसी चीज की अभिलाषा है उसको दो मत। एक साधु जा रहा, रास्ते में सुंदर देखा, एक दुकान के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर गुलाब जामुन रखी। उसने सोचा चलो खा ले, मन है। आ गया लोग, दुकानदार से कहा भाई आधा किलो गुलाब जामुन तोल। भक्त तो पैसे देते महाराज को, आधा किलो गुलाब जामुन तोल और ले आया अपने आश्रम और सामने रख ली उन गुलाब जामुन। हरे कृष्ण। अब मन बार बार कहता उसको खा ले, लेकिन खिलाता नहीं, उसको रखी है ले खा। कैसे खाए? एक गुलाब जामुन का रस भी अंदर नहीं जाने दिया। अरे बेवकूफ, तू आज गुलाब जामुन खिला रहा है, कल मेरे को हलवा खिलाएगा, परसों और कुछ खिलाएगा, तो मेरा तो अनर्थ हो जाएगा, मेरा भजन कहाँ होगा, मेरा मन तो इन्हीं में लग जाएगा। इसलिए बार बार इस मन के ऊपर अंकुश करो माते, तब जाकर के मन कंट्रोल हो। एक विधि तो ये है कंट्रोल करने की।
और दूसरी विधि में और बताता हूं इस भजन में इस मन को लगाने की दूसरी विधि ये है, ये वैष्णव पद्धति है। वैष्णव पद्धति क्या है कि मानसिक चिंतन। मानसिक चिंतन क्या है? एक सेठ को एक साधु जी महाराज ने कहा कि सेठ तू थोड़ा भजन किया कर, सुबह शाम मंदिर उंदिर में जाया कर, कुछ भेंट पूरी चढ़ाया कर, कुछ। बोलो महाराज समय कहाँ है? समय नहीं, मंदिर जाने का समय नहीं, तो तू ऐसे क्या कर, मानसिक चिंतन कर लिया कर। बोलो महाराज वो कैसे होता है? बोलो वो ऐसे होता है कि एकदम आंख बंद कर, आसन लगा, और अब तू चिंतन कर कि मेरे सामने राधा गोविंद जी बैठे हैं। राधा गोविंद जी आ गए, अब जल से उनका स्नान करा। ओम पवित्रताम पवित्रताम स्नान करा दिया। कराया कुछ नहीं, मानसिक जल है, मानसिक ठाकुर जी हैं, बस खाली तर्पण। अब चंदन घिसो, चंदन घिस रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल। चंदन खूब घिसो, बारीक बारीक खूब ज्यादा ज्यादा घिसो, और माथे पर ठाकुर जी के पूरा चंदन लगाओ, राधा जी के पूरा चंदन लगाओ, चरणों में चंदन लगा दो, हाथों में चंदन लगा दो। श्रृंगार यहाँ लिख दो हरे कृष्णा, राधा जी के गाल पर लिख दो हरे कृष्णा, इधर हरे कृष्णा लिख दो, और कृष्ण के गाल पर लिख दो जय राधे जय राधे। कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं राधे जी के नाम से। श्रृंगार करो ठाकुर जी का, यहाँ फूल माला वो बना दो, चंदन से ही माला बना दो, चंदन से माला बना। अब एक पीताम्बर उड़ा दो, चवन्नी नहीं लग रही है, मन से उड़ा रहे हैं, ये लो पीताम्बर उड़ा दिया। सुंदर से एक बढ़िया माला लाओ, माला लाओ, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है माला से, हाथों में भी माला पहना दो, हाथों में माला पहना दो। अब ठाकुर जी के लिए जो आपकी इच्छा हो वो भोग बनाओ अपने घर में। हलवा बनाया,